लें जी, हमारे पास ये सेकंड ईयर की मैथ का 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ही दो पार्ट किए हुए हैं। तो पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं और दोनों पॉइंट्स को कहा गया है कि हमने यहाँ पर ना दोनों पॉइंट्स की मदद से एक वेक्टर बनाना है जिसका नाम होगा पी क्यू, क्योंकि पहले पॉइंट में हमें पी गिवन है और दूसरे पॉइंट में हमें क्यू गिवन है। तो अब दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने एक पी क्यू वेक्टर बनाना है। ये जो ऊपर लाइन होती है ना एरो, इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये ज़ाहिर हो सके कि पी क्यू जो है ये एक वेक्टर है। तो पी क्यू वेक्टर हमने बनाना है और किस फॉर्म में बनाना है, हमने एक्स आई प्लस वाई जे, ये जो एक्स और वाई हैं ये लेट से हम कहते हैं कि ये मैग्नीट्यूड्स हैं, और आई और जे जो हैं ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये पी क्यू वेक्टर के, मतलब कि ये वेक्टर है और इसकी जो वैल्यू होगी वो इस शक्ल में होगी, और असल में वैल्यू ये एक्स और वाई होगी और ये आई और जे जो होंगे ये यूनिट वेक्टर्स होंगे इसी पी क्यू के। लें जी, हमने पी क्यू वेक्टर के लिए इसको यहाँ पर लिख लेना है। सोल्यूशन अब से शुरू हुआ है, तो पी क्यू यहाँ पर हमने लिख लेना है इसको। तो इसके बाद हमने पहले क्यू की वैल्यू लिखनी है। क्यू की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 6, 6 लिख लेंगे। फिर बाद में हम माइनस लिखेंगे और फिर पी की वैल्यू पहली की कौन सी है, 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और साथ में क्योंकि ये हमारे पास अब एक्स आ गया हमारे पास, साथ में आई लिखना है, साथ में आई लिख दिया। आई के नीचे ये अंडरलाइन भी लगा देनी है आपने, ठीक है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बीच में हमने प्लस लिख लेना है। अब जिस तरह से इसकी पहली रकम ली थी फिर इसकी ली थी, अब इसी तरह इसकी सेकंड रकम लेनी है और इसकी भी सेकंड रकम लेनी है। तो क्यू की सेकंड रकम कौन सी है, यहाँ पर ये पॉइंट में देखें ना, सॉरी ये असल में ये पॉइंट होता है, तो हम वैल्यू यहाँ रकम भी कह सकते हैं अब। तो -2 यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद हमने पी की सेकंड वैल्यू देखनी है, 3 यहाँ पर आ जाएगा और सेंटर में माइनस आ जाएगा। तो साथ में क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सवाल में गिवन है कि वाई के साथ हमें क्या चाहिए, जे, यहाँ पर जे आ गया। तो इसी को हम नीचे करते हैं आगे, 6 में से 2 निकाले, 4 आ गया, 4 आई आ गया हमारे पास, प्लस वैसे का वैसा -2 -3 हमारे पास -5 बन जाते हैं, ये जे एज इट इज़ आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 ऐसे आ गया और जे साथ में आ गया। क्लियर है। लेकिन जी हमारे पास ये वेक्टर आ चुका है, पी क्यू वेक्टर आ चुका है जो कि है 4i -5j। अब इसी सवाल का सेकंड पार्ट है। अब इसमें क्या कहा गया है कि हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक ये पी वाला पॉइंट गिवन है जिस तरह उस सवाल में गिवन था और क्यू पॉइंट गिवन था, दोनों पॉइंट्स गिवन है। अब कहता है कि इस पॉइंट का पी और एक क्यू का हमने एक वेक्टर ड्रा करना है। किस फॉर्म में ड्रा करना है, एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में ड्रा करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हमने इसको एज इट इज़ लिख लेना है जो चीज़ को फाइंड आउट करना है। फिर हमने क्या करना है कि क्यू की पहले से फर्स्ट वैल्यू को लिखना है इधर, फिर बीच में माइनस लिखना है और फिर हमने पी की फर्स्ट वैल्यू 0 को लिख देना और साथ में आई को अटैच कर देना। ये हमारे पास एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास आई आ गया। बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। आगे हमें वाई चाहिए तो वाई के लिए क्या करेंगे, पहले क्यू की सेकेंड वैल्यू यहाँ पर आ गई और फिर हमें पी की सेकंड वैल्यू यहाँ पर लिख दी और यहाँ बीच में सेंटर में माइनस लिख दिया, और क्योंकि वाई के साथ जे चाहिए तो यहाँ पर जे भी लिख देंगे। ये वाला जो सारा पार्ट है ना, ये सवाल आपको बुक में गिवन है, तो इसको अब हमने सॉल्व करना है इसके मुताबिक इन पॉइंट्स को। तो लें जी, -1 -0, ये हमारे पास क्या हो गया, -1, ये ऊपर डॉट लग गया, ये कुछ नहीं है, ये -1 -0 है, ठीक है। तो यहाँ पर -6 -5 -11 हो गए, तो यहाँ पर जी एज इट इज़ आ जाएगा। और -1 1 है तो 1 ना भी लिखें इट्स ओके, तो -i और प्लस कैसे प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, तो 11 एज इट इज़ आ गया और जी भी साथ में आ गया। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।